We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतं हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक गुरु में आपका स्वागत है। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में, तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारा साथ देता है तो हम कठिनाइयों में भी रास्ता निकाल लेते हैं। आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन सुख समृद्धि और खुशी के नित नए फूल खिलें, इस विशेष कार्यक्रम में ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के दृष्टिकोण से मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है, रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य, यानी आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जाप करें और किस देवता की पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें और इसके लिए क्या उपाय करें, इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। आज हम बात करेंगे कि मीन राशि का सूर्य अगर लग्न से लेकर के 12 भाव में हो तो इसका जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्यक्ति का कैरियर क्या होगा, उसका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो आइए बात करते हैं कि अगर मीन राशि का सूर्य लग्न में हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मीन का स्वामी होता है बृहस्पति, और बृहस्पति के घर में सूर्य का होना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो मीन लग्न में अगर सूर्य हो लग्न में तो व्यक्ति देखने में बहुत ही आकर्षक, सुंदर, बुद्धिमान, विद्वत जनों का प्रिय, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में प्रेरित करने वाला, नेतृत्व करने में दक्ष, प्रशासनिक अधिकारी, उच्च पद पर आसीन होने वाला, महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने वाला, तेज तर्रार और अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने वाला, अपने को चैनलाइज और ऑर्गेनाइज करके कार्य करने वाला होता है। सूर्य अगर लग्न में होता है मीन राशि का तो ऐसे लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, राजनीति के सर्वोच्च पद पर जाते हैं और संवैधानिक पदों पर भी इनको रहते हुए देखा गया है। इस तरह के लोग बड़े उद्योगपति होते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं और बड़ा कार्य करते हैं। शेयर ट्रेडिंग में इनका काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट होता है। तो देखा जाए तो मीन राशि का सूर्य लग्न में होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस तरह के लोग सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी समाज में एक अलग पहचान होती है, संतानें इनकी अच्छी होती हैं, कैरियर इनका बड़ा शानदार होता है, ये उच्च शिक्षित होते हैं और अपने महत्व को समझने वाले होते हैं और दूसरे को भी सम्मान करते हैं। ये न तो किसी की टेरिटरी में दखल अंदाजी करते हैं, न तो अपनी टेरिटरी में किसी की दखल अंदाजी पसंद करते हैं। संतानें इनकी बहुत अच्छी होती हैं, संतानें इनकी होनहार और प्रख्यात होती है। दाम्पत्य जीवन इनका बहुत अच्छा होता है और अपने मान सम्मान को लेकर के बड़े ही कॉन्शियस रहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं अगर मीन राशि का सूर्य द्वितीय भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा भाव होता है कुटुंब का भाव, नेत्र का भाव, और उससे देखते हैं वाणी, एक्स्ट्रा करिकुलर। तो मीन राशि के होने से होता है किस तरह के लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, विद्वत जनों के प्रिय होते हैं, लेखक होते हैं, वाले होते हैं, लालित्य कला में इनकी गहरी रुचि होती है। इस तरह के लोग स्केचिंग, पेंटिंग में बड़ा अच्छा इनका रुचि होता है। ये लोग अच्छे वाक्पटु होते हैं, अच्छे ओरेटर होते हैं, अच्छे डिबेटर होते हैं। डिबेट उबेट में ये कभी हारते देखे नहीं गए हैं। और इस तरह के लोग फिल्म बनाते हैं, कहानी लिखते हैं, संगीत लिखते हैं। संगीत में इनकी बड़ी लोकप्रियता होती है। एक्स्ट्रा करिकुलर के द्वारा धन अर्जित करते हैं। लालित्य कला के क्षेत्र से इनका बड़ा लगाव होता है। कैरियर के अतिरिक्त इनका एक्स्ट्रा करिकुलर से भी धन आने की संभावना बनी रहती है। ये लोग बड़े स्पष्टवादी होते हैं, अपने वर्क के प्रति बड़े ऑनेस्ट होते हैं, पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल रहते हैं। नेत्र की इनको प्रॉब्लम होती है। इस तरह के लोग बड़े बड़े ग्रंथ लिखते हुए देखे जाते हैं और कुछ ऐसा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं कि इनका समाज में एक नया वर्चस्व होता है, इनकी एक नई योगदान होती है और इतिहास बनाने वाले होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं मीन राशि का सूर्य अगर तीसरे भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मीन राशि बृहस्पति का घर हुआ, तीसरा भाव परिवार, सहज, भ्रातृभाव इससे देखते हैं।
तो मीन राशि का तीसरे भाव में होने से व्यक्ति बहुत आलसी होता है, हर चीज़ कल पर टालता है, अपने को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता और उसकी आदत होती है टालने की, और राशि ठाट बाट से जीना चाहता है। सूर्य वहाँ होने से, चूंकि सूर्य पापग्रह है और बृहस्पति शुभग्रह है, तो सूर्य श्रेष्ठ फल का दाता हो जाता है। तो ऐसे लोग शत्रुओं में भी लोकप्रिय होते हैं और शत्रु और मित्र इनको दोनों बराबर सम्मान करते हैं। अजात शत्रु होते हैं, इनके अतीन्द्रिय ज्ञान बहुत अच्छा होता है और अपने भाई बहनों के प्रति इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। परिवार को आगे बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका होती है। कैरियर इनका बहुत शानदार होता है, पढ़ाई लिखाई इनका बहुत अच्छा होता है और इस तरह के लोग साहित्य, गणित, फिजिक्स, मैथ में इनका बहुत ज़बरदस्त अभिरुचि होती है। ये लोग अच्छे ग्रंथ लिखते हुए भी देखे गए हैं। अध्यात्म इनकी गहरी रुचि होती है, ईश्वर में इनकी अद्भुत आस्था होती है। ये मंदिर इत्यादि का निर्माण कराते हैं। परिवार के प्रति इनका ज़बरदस्त डेडिकेशन होता है, परिवार को काफ़ी अपने सहयोग करते हैं, लेकिन परिवार से इनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता। इसके नाते भी बहुत दुखी नहीं होते, मस्त रहते हैं, सोचते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से इनकी सोच बहुत अच्छी होती है, आइडियोलॉजी इनकी बहुत अच्छी होती है और सूर्य के तीसरे भाव में होने से व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, कुल दीपक होता है, कुल को अलंकृत करने वाला होता है और कुछ ऐसा महान कार्य करता है कि जो कुल में एक उसका नाम होता है, एक अलग उसकी पहचान होती है। चतुर्थ भाव में मीन राशि का सूर्य होता है। ये बात करते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। चतुर्थ भाव होता है नौकर का। मीन राशि के नाते इस तरह के लोगों के अंदर नौकर का सुख मिलता है, चतुष्पद वाहन का सुख मिलता है और इनकी जिंदगी बड़ी शानदार होती है, लग्जरी लाइफ लीड करते हैं और इनको सुख समृद्धि से युक्त इनका जीवन होता है। इससे मातृभाव भी देखते हैं, माता का भाव, तो इनको माता का भी सुख मिलता है और माता के परम भक्त होते हैं, मातृभक्त होते हैं। इनकी ईश्वर में अटूट आस्था होती है और माँ दुर्गा के प्रति इनका काफ़ी लगाव होता है। वो माँ दुर्गा इनकी इष्ट होती हैं। इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, इंद्रिय ज्ञान इनकी बहुत अच्छी होती है और ये लोग शक्ति के उपासक होते हैं, तो माँ दुर्गा के परम उपासक होते हैं ये लोग। और आध्यात्मिक शक्ति इनके अंदर होती है, किसी भी चीज़ को जानने की घटना का पूर्वाभास इनको हो जाता है। माता के परम भक्त होते हैं और इस तरह के लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाले होते हैं। व्यापार के क्षेत्र में इनको देखा गया कि बड़े सफल व्यक्ति होते हैं, बड़े लेवल का व्यापार करते हैं और राजनीति में इनकी बहुत अहम भूमिका होती है। सूर्य का चतुर्थ भाव में होना इनको भारतीय प्रशासनिक सेवा में ले जाता है। इस तरह के लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, उच्च पद प्राप्त करते हैं। अगर ये टीचर है तो उसमें प्रोफेसर, हेड, डीन, वाइस चांसलर होते हुए ऐसे लोगों को देखा गया है। अगर वहीं सूर्य बृहस्पति की युति बन गई तो इस तरह के लोग न्यायाधीश भी होते देखे गए हैं और न्याय के सर्वोच्च पद पर बैठते हुए देखे गए हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।